अब एक बात बताइए, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी सम्मान कर लेना, हम भी कर लेंगे, आप भी करना और हम भी कर लेंगे, पहले बने तो सही। आप करेंगे, हम उस चीज का सम्मान नहीं करेंगे, आप सम्मान करेंगे अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है इंडिया, तो भारत होता है जी। अगर भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है, आप सम्मान करेंगे? दूसरी बात, एक तरफा नजरिया नहीं। दूसरी बात, मुझे बहुत सुनिए मेरी बात, देखिए बिल्कुल मैं सम्मान करूंगी, मैं सुनिए मेरी बात। मैडम, जिस तरीके से नमाज को लेकर रोक लगाई जा रही है जगह जगह, कर्नाटक में आपने देखा और उत्तर प्रदेश में बार बार जो है नमाज पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखो इस पे जो है हम और आप क्या करेंगे, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। इसका जो समाधान है वो कौन करेगा? सरकार करेगी, कोर्ट करेगी, है ना मैं सरकार हूँ ना मैं कोर्ट हूँ, सिर्फ मैं आपकी आवाज उठा सकती हूँ कि जो सही है, सही को जो संविधान में नियम कायदे कानून बना करके बाबा साहब गए, संविधान सबको मानना है, वो आप हैं या मैं हूँ, कोई भी हो चाहे। स्मृति ईरानी के किस तरह देख रहे हैं? कह रही हैं कि जो है बेटी को मेरे फंसाया जा रहा है, रेस्टोरेंट का जो मामला। देखिए मुझे उनके बारे में इतना पता है कि वो कह रही हैं कि मेरी बेटी 18 साल की है और मेरी बेटी कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाती, लेकिन उसी के साथ में उनकी बेटी का एक वीडियो भी है जो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं चलाती हूँ। अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने अभी ये इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में दिखाया कि इनकी बेटी ने कुछ दस्तावेज जो है वो उल्टे सीधे गलत सलत करके उसका रेस्टोरेंट का वो लाइसेंस लेना चाहती थी बार का, यही तरह। तो अब इतनी बड़ी पार्टी कोई इल्जाम थोड़ी लगा सकती है, क्या पार्टी को अपनी छवि नहीं दिखेगी? सब दिखेगा, लेकिन वो बोलती है वीडियो में कि मेरी बेटी का कसूर ये है कि उनकी बेटी ने राहुल गांधी को हराया है, ये करा है, अमेठी से चुनाव लड़ा है, ये लड़ा है। तो ये फैक्ट की चीजें नहीं है। आप अपनी बेटी से भी पूछे ना, जो आपकी बेटी का वो वीडियो है वो खुद बोल रही है, इंटरव्यू है पूरा अच्छे करके डिटेल में, है ना। तो यही है, अब वो कितनी इस बात पर सफाई पेश कर रही है। देखिए अगर गलती इंसान से होती है, ठीक है गलती हो गई, आपकी बेटी बच्ची है भाई, हम ये भी नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा समझदार है या उम्र दराज है, गलती नहीं होगी, हो जाती है, लेकिन आप गलती को स्वीकारो तो सही। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा कि आपकी शादी हो रही कि नहीं हो रही, हमारे जो पूर्व पंडित कवि कुलवंश के जो वो थे प्रधानमंत्री जी पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे पूछा आपकी शादी हो रही, तो उन्होंने बोला कि शादी बेशक नहीं हो रही लेकिन कुंवारा भी नहीं हो। अब बात को समझिए, है ना, लेकिन उन्होंने ईमानदारी के साथ में जवाब दिया कि नहीं। तो ये उनसे ही कुछ सीख ले, वो इनके भी नेता है, हमारे भी नेता है, हम जैसे लोग सीखते हैं इनसे, तो ये क्यों नहीं सीखते अपने नेताओं से? कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी करे महिला को बदनाम किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए राहुल गांधी की तरफ से अगर बदनाम किया जा रहा है तो पूरे देश को नहीं दिख रहा है, पूरे देश को नहीं दिख रहा, पूरे देश ने इस चीज को देखा है। उनकी बेटी का इंटरव्यू पूरा देश देख रहा है, मिलियन में चल रहा है भाई, आप क्या कर लोगे? उनकी बेटी है, उसका इंटरव्यू मिलियन में चल रहा है, आप क्या कर लोगे उस बात के लिए? उधर वो सफाई पेश कर रही है आकर के कि मेरी बेटी का कसूर सिर्फ ये है कि उसकी माँ अमेठी से चुनाव जीती, उसकी माँ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पराजय किया, ये और वो। इन भाषण बातों से क्या हो रहा है भाई? ठीक है आपकी बेटी से गलती होगी, गलती को मान लीजिए, खत्म बात। लगातार जिस तरीके से डॉलर दिन पे रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, उसी पे कुछ भक्त कह रहे हैं कि टन की आवाज नहीं आ रही गिरने पे। अब एक बात बताइए, अब टन की आवाज उन्हें क्यों आएगी जब देश में इतनी मंदी होवे, देश में बेरोजगारी होवे, अग्निपथ जैसी योजनाएं आवे, कृषि बिल आवे, है ना, जो किसानों के खिलाफ रहे, जैसी योजनाएं आवे, कृषि बिल आवे, है ना, जो किसानों के खिलाफ रहे, वो किसानों के बिल किसानों के खिलाफ, युवाओं के लिए युवाओं की चीज की खिलाफत, ठीक है, उसके टन की आवाज इनको नहीं आती है, समझिए आप बात को। लेकिन इनको सबसे, इसका मतलब पूरे देश में सबसे बुद्धिजीवी अंधभक्ति है क्या? जो किसानों के बिल किसानों को समझ में नहीं आया, अग्निपथ युवाओं को समझ में नहीं आया, महंगाई जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, सड़कें धंस रही हैं वो लोगों को समझ में आ रही है, सिर्फ अंधभक्त को ही समझ में आ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री कह करके गए थे जिस देश का जो रुपया इतना गिरता है तो मान लीजिए उस देश के जो नेता है वो गिर गए हैं, तब रुपया गिरा है। लेकिन जिस तरह से मैम देखा गया है कि वो जो रेस्टोरेंट कैसे देखा गया? देखा किस दूरबीन से गया? बाइस्कोप से देखा गया क्या? नहीं, कहा जा रहा है कि उसमें बीफ भी मिल रहा है। लगातार जो ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है कि स्मृति ईरानी की बेटी के जो रेस्टोरेंट है उसमें बीफ भी मिल रहा है। अब एक बात बताइए, आप इस बात को बोल सकते हैं, आप इस बात को दिखा सकते हैं, स्मृति ईरानी थोड़ी मानेंगी। अभी वो हटी है, अभी सिलेंडर इतना महंगा तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं दिख रहा है, उन्हें सिर्फ वो चीजें दिखती है जो उनके फायदे की है। क्या सिलेंडर आपको महंगा नहीं लगता? क्या आपको पेट्रोल डीजल महंगा नहीं लगता? जरूरी है मैम, ज्यादा जरूरी है, चाहे देश की जनता मर जाए, है ना, देश की जनता मर जाए, वो आपको देश हित में लग रहा है। बेटी का रेस्टोरेंट देश हित में चल रहा है क्या? कहा जा रहा है कि श्रीलंका जैसा स्थिति हो जाएगा अगर महंगाई नहीं हुई तो। अच्छा, ऐसा अगर जो हो गई तो उससे क्या होगा? आप एक एक चीज है ना मिला करके देखिए, श्रीलंका की और हमारे देश की 2014 के बाद की, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब मैच मिलेगा इस चीज में। लेकिन लोग तो साधु संत जो हिंदू राष्ट्र बनाने के कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा,
जंतर मंतर से एक साधु कह रहे हैं कि अब मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दिया मैंने। अब एक बात बताइए, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी सम्मान कर लेना, हम भी कर लेंगे, आप भी करना और हम भी कर लेंगे, पहले बने तो सही। आप करेंगे? अरे एक बात बताइए, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र करेंगे? मैंने ये कब कहा मैं चाहती हूँ, लेकिन जब बनेगा, क्यों जब बनेगा तो बिल्कुल सम्मान करूंगी, क्या दिक्कत है इसमें? फिर मुसलमान कहाँ जाएगा? अरे एक बात बताइए, जब बनेगा तब ना, तो आप भी सम्मान करना, मैं भी कर लूंगी। मैंने कब कहा कि मुसलमान कहीं चले जाएं या सिख ईसाई कहीं चले जाएं? मैंने बोला एक बार भी नहीं बोला ना, सिर्फ मैंने, हाँ तो सम्मान तो मैं करूंगी, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं तो आपके धर्म का भी सम्मान करती हूँ, मैं तो मुस्लिम समुदाय का भी सम्मान करती हूँ, मैं तो सिख के लिए भी। देखिए किसी भी चीज के लिए मैंने पहले ही बोला, ये देश जो है 4 पिलरों का है, ठीक है। रही बात कि आप मुस्लिम राष्ट्र बना दिया ना, एक बना हुआ है ना एक, फिर तो कैसे बन जाएगा? जब ये 4 पिलरों का देश है, जब बनेगा आप भी सम्मान करेंगे। जहां तक मेरा, जब देश में ऐसा होगा तो क्या आप सम्मान नहीं करेंगे? आप मुझे अपने सवाल का जवाब दीजिए, पत्रकारिता से अलग है। लेकिन अरे जब अब आप ही तो बोल रहे हैं कि उन्होंने घोषणा कर दी है, अब आप ही तो बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, जो संविधान के दायरे में चीजें आती हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों के विरोध करने से अच्छा कि मैं अच्छे काम करूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों का विरोध करने से बेहतर है कि मैं अच्छे काम करूं, ताकि लोग मुझे अच्छाई के लिए जाने। विरोध सिर्फ मैं नीतियों का करती हूँ, कोई भी नीति अगर गलत होती है मैं उसका विरोध करती हूँ, ठीक। और अभी आपने बोला कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ है बहुत अच्छे से, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक। दूसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं तो सम्मान करूंगी, आप भी सम्मान करें, क्योंकि देखिए अभी देखिए हिंदुस्तान में राष्ट्र में फिर मनुस्मृति लागू हो जाएगा। देखिए नहीं, मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हमारे देश में नहीं है, कुछ लोग हैं, उनका जो सिस्टम पूरा डामाडोल। देखिए नहीं, देखिए उनकी ये सोच हो सकती है, ये सोच उनकी हो सकती है, तो वही लागू होगा ना संविधान। क्यों हो जाएगा संविधान खत्म? क्यों? किसने बोला? क्यों हो जाएगा खत्म? संविधान हमारे देश में बाबा साहब बना करके गए हैं, किसने कहा कि खत्म हो जाएगा? किसने कहा? जो हिंदू राष्ट्र की सोच रहे हैं, हाँ, तो वो संविधान, जो आस पास में पड़ोसी मुस्लिम देश हैं, क्या वहां पे संविधान नहीं है ना? तो ऐसे हमारे देश में भी होगा, और अभी ऐसा होने वाला नहीं है। आप उस चीज को इमेजिन कर ही क्यों रहे हो जो होगी नहीं, और जब होगी तो आप भी गर्व से बोले कि हम सम्मान करेंगे, ताकि आपके जैसे मतलब इस तरीके के लोगों को सोचने वाली जो सोच है उनकी, वो शर्मिंदा हो जाए। मेरा सीधा सवाल है, हम उस चीज का सम्मान नहीं करेंगे, आप सम्मान करेंगे अगर मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है इंडिया, तो भारत होता है जी, अगर भारत जो है मुस्लिम राष्ट्र घोषित होता है, आप सम्मान करेंगे? पहली बात इतनी परसेंटेज ही नहीं है, होगा ही नहीं। जो चीज होगी नहीं मैं उस पर बहस क्यों करूं? आप बताइए, जो चीज कभी होगी ही नहीं। मैंने आपके सवाल का बहुत अच्छे से देखिए इतनी पर देखिए, मैं क्या सम्मान नहीं करती मुस्लिम धर्म का या सिख धर्म का? करती हूँ ना। क्या आज तक मैंने कभी अपमान किया? नहीं ना, मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती, ठीक। दूसरी बात, एक तरफा नजरिया नहीं। दूसरी बात, मुझे बहुत सुनिए मेरी बात, देखिए बिल्कुल मैं सम्मान करूंगी, मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपके धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन जब होगा तो आप भी सम्मान करेंगे, सिर्फ मैं ही नहीं करूंगी, आप भी करेंगे, ये अच्छे से आपको भी पता है। दूसरी बात, इतनी परसेंटेज आबादी ही नहीं है देश के अंदर मुस्लिमों की या किसी और धर्म की घोषित हो जाए, क्योंकि परसेंटेज वगैरह भी चीजें देखी जाती है। लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ संविधान में, मैं विश्वास रखती हूँ अपने धर्म का मैं प्रचार करूँ, दूसरे धर्म को ना मैं छेड़ूं। समझ में आया? राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है, हम जो है राहुल सावरकर नहीं, हम राहुल गांधी हैं, और आप कह रही हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम सम्मान करते हैं। अब देखिए मैं जब हूँ सनातन धर्म से, क्यों नहीं सम्मान करूंगी? जब मैं देखिए मैं अपनी सुनिए, किसने कहा नहीं है? जब मैं अपने धर्म का सम्मान करूंगी तभी तो दूसरों का सम्मान करूंगी। राहुल गांधी भी तो हिंदू धर्म से। क्यों? राहुल गांधी ने क्या बोला? तो क्या दिक्कत क्या आपको? आपको दिक्कत क्या है? क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैं सनातन धर्म का अपमान करता हूँ? नहीं कहा ना कभी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? तो कभी कहा नहीं। क्यों? सुनिए मेरे, अरे जब ऐसा हो, सुनिए, जब देखिए मैं ये बात तो मैं भी बोलती हूँ कि हमारा देश सेकुलर है, 4 पिलरों पे खड़ा है। आप ये बेबुनियादी बात उठा रहे हैं, तो मैं उस चीज का सम्मान आपकी बात का कर रही हूँ कि मैं सम्मान करूंगी, क्यों ना करूंगी? जब मैं सनातन धर्म से हूँ तो मैं क्यों सम्मान नहीं करूंगी? रही बात आपके किसने कहा नहीं कर रही है? चुनाव के खत्म होने के बाद जगह जगह मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, धरना किया, कांग्रेस ने धरना किया महंगाई के खिलाफ में, अग्निपथ के सत्याग्रह चलाया कांग्रेस ने चलाया। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है कांग्रेस कहीं भी? और आप देखिए कितने हर राज्य में जाकर के कॉन्फ्रेंस कर, किसने बोला? पार्टी ऑफिस
में आप अब प्रदर्शन एक करते अब हैं, एक बात वहाँ से बाहर बताइए, नहीं अब निकलने दिया जाता है। क्यों डिटेन कौन होने, आप गए थे डिटेन होने के लिए? इतना हजारों कार्यकर्ता डिटेन हुआ दिल्ली में, आप गए थे क्या डिटेन होने के लिए? पार्टी ऑफिस से बाहर अब नहीं एक निकलने बात दिया जाता है। बताइए, राहुल अब गांधी तानाशाह की लड़ाई सिस्टम लड़ जमा रही है। लिया तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे अगर तानाशाह? राहुल राहुल गांधी सोनिया की सोनिया लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी का उन पर किसने छापा कहा? पड़ रहा है, उसके अलावा हमें क्या अपने प्रदर्शन कर नेता रही की कोई फिक्र नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि हमारा नेता और हमारी जो नेता है हाईकमान है वो बिल्कुल देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं आवाज उठाने वाले की, कि आवाज को दबाया जा रहा है। हमें इतनी सोनिया गांधी जी की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सोनिया गांधी जी गलत नहीं है, राहुल गांधी जी गलत नहीं है, ये चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। तो आवाज है वो तो हम उठाते स्मृति रहेंगे। ईरानी के लिए आंदोलन कब करेंगे आप लोग? अब एक बात बताइए, ये आपका दिल्ली में जो हुआ था महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन, वो किसने, आपने किया था क्या? हमने नहीं, किया था, हम भी स्मृति गए ईरानी वाले थे, मुद्दे अभी पे हम भी कब गए थे। होगा? क्यों? अब एक बात बताइए, अभी हम इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक, अभी अब एक बात बताइए, अब जरा सी बात पर उनकी बेटी की अगर कोई गलती अगर वो नहीं मानती है तो मैं इस पे ये बोल दूं कि धरना कर देते हैं और चलिए आंदोलन कर देते हैं। ये चीज तो उन्हें देखना चाहिए, ये चीज उन्हें देखना चाहिए। वो तो पावर में है, जो व्यक्ति पावर में होता है उसको ज्यादा समझ होनी चाहिए, उसको ज्यादा समझ होनी चाहिए। रोटी पे टैक्स लग गया, क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूं, मैं तो आपको पहले से ही बोला कि ये अनाज पे भी टैक्स लगाएंगे, ये तो तालों में बंद कर देंगे गेहूं अनाज को, किसी